तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में फाइनाइट ग्रुप पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिमेट्रिक ग्रुप, जहां पर हम S3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट हमारे पास S इक्वल्स टू एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें जो ग्रुप G मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू एस से हमें मिलने वाले सारे के सारे परम्यूटेशन का सेट, ठीक है। तो यहाँ पर रो जीरो आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। रो 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 2 3 1। रो 2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 3 1 2। रो 3 इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 2। रो 4 इक्वल्स टू 1 2 3 3 2 1। एंड रो 5 इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप जी में हमें 6 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ हम बोल सकते हैं द कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ जी। यहाँ पर ग्रुप जी से हमें जो कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा, द कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस इज। तो अभी इन 6 एलिमेंट्स का हमें जो कॉम्पोजिशन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर रो जीरो के साथ रो जीरो का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें रो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि रो जीरो एक आइडेंटिटी परमुटेशन है। देन रो जीरो मल्टीप्लिकेशन रो वन इज रो वन। रो जीरो मल्टीप्लिकेशन रो टू इज रो टू। रो जीरो मल्टीप्लिकेशन रो थ्री इक्वल्स टू हमें रो थ्री मिलेगा। देन रो फोर एंड रो फाइव। नाउ सेकेंड रो में रो वन मल्टीप्लिकेशन रो जीरो, इसका वैल्यू रो वन होगा। देन रो वन मल्टीप्लिकेशन रो वन। रो वन का वैल्यू हमारे पास था 1 2 3 2 3 1। इसके साथ प्रोडक्ट होगा 1 2 3 2 3 1 का। तो दैट इज इक्वल्स टू 3 जाता है 1, सॉरी 1 जाता है 2 में, देन 2 जाता है 3 में, सो 1 का इमेज 3 होगा। देन यहाँ पर 2 का जो इमेज होगा 2 जाता है 3 में, 3 जाता है 1 में, सो 2 का इमेज 1 होगा। एंड 3 जाता है 1 में, देन 1 जाता है 2 में, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। सो 1 2 3 3 1 2। तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो होगा रो टू। ओके, सो यहाँ पर रो वन रो टू का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल्स टू हमें रो टू मिलेगा। नाउ रो वन रो टू, यहाँ से हमें रो वन के साथ रो वन, रो टू, रो वन के साथ रो टू, इसके लिए हमें 1 2 3 2 3 1। एंड रो टू का जो वैल्यू है दैट इज 1 2 3 3 1 2। इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 1 जाता है 3 में, 3 जाता है 1 में, सो 1 का जो इमेज होगा दैट इज 1 होगा। नाउ 2 2 जाता है 1 में, 1 जाता है 2 में, तो 2 का इमेज 2 होगा। 3 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, तो 3 का इमेज 3 होगा। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी परमुटेशन रो जीरो मिल जाएगा। रो वन मल्टीप्लिकेशन रो टू, यहाँ पर रो जीरो होगा। देन रो वन मल्टीप्लिकेशन रो थ्री, इसको अगर हम सिमिलरली मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें रो फाइव मिल जाएगा। देन रो वन रो फोर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज हमें रो थ्री मिल जाएगा। रो वन रो फाइव का मल्टीप्लिकेशन हमें रो फोर मिल जाएगा, ठीक है। इनको आप एक एक करके मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, नाउ रो टू में रो टू मल्टीप्लिकेशन रो जीरो इस रो टू, रो टू मल्टीप्लिकेशन रो वन, इसका वैल्यू हमें रो टू मिल जाएगा, सॉरी रो जीरो मिल जाएगा। रो वन एंड रो टू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज रो जीरो होता है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, तो यहाँ पर भी रो टू मल्टीप्लिकेशन रो वन हमें रो जीरो मिलेगा। देन रो टू मल्टीप्लिकेशन रो टू, इसका वैल्यू इक्वल्स टू रो वन होगा। देन रो टू रो थ्री, यहाँ से हमें रो फोर मिल जाएगा। रो टू रो फोर, यहाँ से हमें रो फाइव मिलेगा। रो टू रो फाइव, यहाँ से हमें रो थ्री मिलेगा, ठीक है। तो बाकी सभी एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पूरा कॉम्पोजिशन टेबल मिल चुका है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इस टेबल को हम बीच में से तोड़ दें तो हमें सिमेट्री मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें एक सिमेट्रिक ग्रुप शो करना है। सो ग्रुप के टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, उनको हमें यहाँ पर होल्ड कराना होगा। देन हमें इसको सिमेट्री दिखाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट appears फ्रॉम द टेबल, टेबल से हम देख सकते हैं फ्रॉम टेबल दैट G इज क्लोज्ड अंडर
मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन में यहाँ पर हम जो जी सेट है उसको क्लोज्ड बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बोलता है ए एंड बी दोनों जी के एलिमेंट्स होने पर ए बी जो प्रोडक्ट है वो भी जी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी के जो एलिमेंट्स है, जो 6 एलिमेंट्स है, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, इनमें से किसी भी दो का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो जी में ही होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इस जी सेट में होल्ड करता है। तो अभी ग्रुप का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो सिंस परम्यूटेशन इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग, क्योंकि परम्यूटेशन एक बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, तो यहाँ पर रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 ये 6 एलिमेंट्स ए इक्वल्स टू 1 to 3 इस डोमेन से लेकर कोडोमेन ए इक्वल्स टू 1 to 3 में एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइजेक्टिव मैपिंग्स का ही कॉम्पोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे मैपिंग्स जो कॉम्पोजिशन है उसमें बाइजेक्टिव है। ऑल्सो कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज एसोसिएटिव, मैपिंग्स का जो कॉम्पोजिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इन तीनों को कॉम्बाइन करके हमें मिल जाएगा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन दैट इज ऑल्सो एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव ऑन जी सेट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन एसोसिएटिव होगा। ओके, अभी तीसरा प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फ्रॉम रो ऑफ रो 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज रो 0। ओके, यहाँ पर हमें शो करना है रो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो रो 0 का जो रो है वहाँ से हमें मिलता है इट appears that रो 0 is the लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर रो 0 का जो रो है वहां से हम बोल सकते हैं रो 0 लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। एंड फॉर्म कॉलम ऑफ रो 0 का जो कॉलम है वहां से हम बोल सकते हैं ऑफ रो 0 दैट रो 0 इज द राइट आइडेंटिटी। रो 0 यहाँ पर राइट आइडेंटिटी भी होगा, इज द राइट आइडेंटिटी। ओके, सो क्योंकि रो 0 लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी दोनों हैं, सो देयरफॉर हमें मिल जाएगा रो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। रो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक है, दैट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू 1 to 3 सेट में हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हमें रो 0 परम्यूटेशन रो 0 इक्वल्स टू रो 0 मिलता है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन रो 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन रो 2 इक्वल्स टू हमें रो 0 मिलता है। देन रो 2 के साथ रो 1 का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट रो 0 मिलता है। एंड रो 3 के साथ रो 3 का जो परम्यूटेशन है, रो 3 का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन है दैट इज इक्वल्स टू रो 0 होता है। देन रो 4 के साथ रो 4 का इक्वल्स टू रो 0 होता है। रो 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन रो 5 इक्वल्स टू रो 0 होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5 इन 6 एलिमेंट्स का जो इनवर्स हमें मिलेगा दोज आर रो 0, रो 2, रो 1, रो 3, रो 4 एंड रो 5, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स के लिए हमें उनका इनवर्स मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट जी है उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। ओके, तो अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं द टेबल इज नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल डायगोनल। सो देयरफॉर यहाँ पर जी एक नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इसको हम एक सिमेट्रिक ग्रुप बोल सकते हैं। एंड सिमिलरली हम S4, S5, S6 को भी सिमेट्रिक ग्रुप शो कर सकते हैं, ठीक है।